अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको ये खबर दी थी कि जो इजलास होना है 25 मार्च को, वो तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन का ये मामला फातिहा ख्वानी के बाद आगे चला जाएगा, 28 तक चला जाएगा। और एग्जैक्ट आज सिचुएशन वैसी ही हुई है। रुकने असम्बली के लिए फातिहा ख्वानी के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। हमने ज़ाहिर है आपको ये भी बताया था कि जो सिचुएशन थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस वक्त केस है, जो मामला है सदारती रेफरेंस की सूरत में, उसमें जो सवालात पूछे गए हैं उसकी तशरीह इस महीने के इख्तिताम तक सामने आने का इम्कान है। हमारा ये ख्याल था कि ये चीज़ सामने आएगी इस महीने के इख्तिताम तक, ताकि सूरत हाल और वाज़े हो जाए। इस तशरीह का बराह रास्त ताल्लुक अदम एतमाद की तहरीक के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मुनहरिफ अरकान हैं ज़ाहिर है उनका फैसला इस चीज़ में होना है। गुज़िश्ता रोज और आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की जो समाअत हुई है, इसमें ये भी 28 मार्च तक मुलतवी हो गई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत की है वो उसके मुताबिक मैं जरा कुछ चीजें आपके सामने रखूं, उसमें वोट डालने से रोकने और वोट काउंट ना करने के ऑप्शन को ज्यादा पजीराई नहीं दी गई है। और यह भी सुप्रीम ने कहा है कि आइन में बयान की गई 4 सूरतों में पार्टी लाइन के खिलाफ रुकने असम्बली के वोट के बाद के असरात पर फोकस रखा गया है। आया वोट के बाद रुकने असम्बली सिर्फ डी सीट होगा या किसी खास मुद्दत तक नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी की इज्तिमाई राय ज्यादा अहम होती है। दूसरा यह कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सिर्फ यह देखना है कि पार्टी सरबराह की जानिब से भेजी गई जो डिक्लेरेशन है उसका तरीकाकार पर अमल हुआ है कि नहीं। तीसरा यह कि सदारती रेफरेंस को जो है वो बगैर तशरीह के वापस भी भेजा जा सकता है और पार्लियामेंट से कहा जाए कि इसका तयन वो खुद करे। इस रेफरेंस के नतीजे को सामने रखते हुए दूसरी तरफ अपोजिशन, हुकूमत और इत्तेहादियों ने अपने अपने ज़ाहिर ट्रम्प कार्ड संभाल रखे हैं। हुकूमत का एतमाद है, अपोजिशन का एतमाद है, इत्तेहादी भी पूरा एतमाद है। जो ऐन वक्त पर देखना है कि कौन ज्यादा पूरा एतमाद था या किसका एतमाद दुरुस्त है या किसका गलत था। आज एक खबर आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब काफ लीग को वजारत आला देने के हक में नहीं है, और मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो उनके साथ इस पर इत्तफाक करती हैं। ये जो है एक बड़ा अहम एक डेवलपमेंट है, एयरवाई की खबर थी, आज ये चल रही थी। अब किस तरीके से हुकूमत को रुखसत किया जाएगा ये देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जाहिर है अगर हुकूमत एक दफा चली गई तो फिर पंजाब में भी हुकूमत नहीं बचेगी। अहमद हुसैन ढेर जो है उन्होंने भी हुकूमत का बज़ाहिर साथ देने का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा अभी सामने वो अभी ज्यादा आगे नहीं इसलिए आएंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि उनके मुतालबात पूरे कर लिए गए नहीं कर लिए गए। ये तमाम सूरत हाल एक थी। आज एंकर्स के साथ मुलाकात की वजीर आजम ने और उन्होंने जो है वो कुछ बातें की ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड जाहिर नहीं रही, ना रह सकती, ना रह पाती। और इन दिनों में तो कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रह पाती, वो फिर बातें सामने आई। वजीर आजम ने कहा ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा किसी भी किस्म की। इससे पता यह चलता है कि वजीर आजम जहनी तौर पर तैयार हैं कि शायद ओहदा जो है वो छोड़ा जा सकता है या वो वक्त करीब आ रहा है। और जाहिर है जब हम जानते हैं इस किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं, बात होती है, तो उसमें वही बात करने की कोशिश की जाती है कि जो आप बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा होता है वो बताने की कोशिश की जाती है कि वो आगे आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट हो जाती है वो बात। और वैसा ही हुआ भी। नए इलेक्शन के लिए जो है वो ये बात हुई कि शायद 6 माह लग सकते हैं और हमें इलेक्शन में जाने का कोई खौफ नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये जो बात वजीर आजम ने की है उस पर ज़ाहिर शेख रशीद साहब कल एक हवाला भी दे चुके हैं, और यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो ट्रम्प कार्ड या जिन ऑप्शंस की बात की जाती है उसमें से एक ऑप्शन शायद ये भी हो कि इस वक्त किसी तरीके से मामलात को महफूज किया जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जो कि बचना ज़ाहिर एक मुश्किल मरहला होगा, लेकिन इलेक्शन की डेट देने को भी जो है वो हुकूमत करीब करीब तैयार है। सुनिए शेख रशीद साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, यह भी इन लोगों के ज़हन में रहे। इसी में बेहतरी है कि इमरान खान अपना वक्त पूरा करे और मुमकिन हो तो वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएं। अब मसला ये, आज मानसेरा में गए वजीर आजम, फिर वही रवायती अंदाज उन्होंने इख्तियार किया और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, यहां तक कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अचकन सिलवा ली है, तैयारी पकड़ी हुई है। ये तमाम बातें अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वो वजीर आजम का ख्याल है कि इन अपने आप को इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर समझ रहे हैं। जाहिर है ये आज सवाल भी हुआ, बिलावल साहब से पूछा गया कि अब जो वजीर आजम आएंगे वो सिलेक्टेड होंगे या इलेक्टेड होंगे, तो वो बिलावल साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा इलेक्टेड होंगे, और शहबाज साहब ने भी कहा कि शायद ये जो है कि वो इलेक्टेड का ही साथ देते हैं। तो वजीर आजम ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। फिर जी कि मैं अगर होता
तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती, तो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। जी, तो ये कुछ सूरत हाल है इस वक्त। और जो वजीर आजम की आज की तकरीर थी, जाहिर है उसमें कुछ अंदाज से पता चलता है कि मामलात जो है वो इतने बेहतर नहीं। आज भी हमें दिख रहा है कि मुलाकात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब MQM से, कलकाफ लीग से, इत्तेहादियों का नजर आ रहा है कि शायद इत्तेहादियों का फैसला ही जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बनेगा। तो उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हुकूमती जो अरकान उनसे बात करें तो वो कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। ऑपोजिशन वालों से बात करें वो कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। और इत्तेहादियों से बात करें तो वो कह रहे हैं हम सिर्फ तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो है ये सब बातें जो हैं क्या इसका नतीजा निकलता है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरूख हबीब साहब, वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब। मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, मरियम साहबा के हमारे साथ फोन लाइन के ऊपर मौजूद होंगे। फरूख साहब, मैं जरा आपसे शुरू करता हूं, ये क्या हुकूमत के पास ट्रम्प कार्ड है और क्या उम्मीदें की जा रही है कि 27 के जलसे के बाद जो है वो एक अपना पावर शो करके इत्तेहादियों, मुनहरफीन और इदारों को कन्विंस किया जाए कि जी देखें हमारे साथ पब्लिक खड़ी है तो कोई मुनासिब काम कर लिया जाए? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो एक जमहूरी राइट है और पब्लिक जो है, सियासी जमातों को इजाज़त होती है कि वो अपना पब्लिक शोज भी करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के साथ लोग भरपूर तरीके से खड़े हैं। अभी मैं आपके शो में आने से पहले मैंने अभी फैसलाबाद के अंदर जो है वो हमने जलसा किया है और लोग तो चाहते हैं कि ज़मीन फरोशों का रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुके, बंद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ 27 तारीख का जो परेड ग्राउंड का जलसा है वो तो हमारा बड़ा तारीखी होने जा रहा है। जहाँ तक रहेगी बात, आपने कहा कि किसी को मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, देखें अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, पब्लिक ओपिनियन से बड़ी कोई ओपिनियन नहीं होती। और मैं ये समझता हूं कि हम तो 22 साल जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए, 1,70,00,000 वोट इमरान खान को दिए हैं लोगों ने। और ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि अगर तो मुनहरफ अरकान सारे जो हैं वो इमरान खान के वोट पे नहीं जीत के आए, अपने वोट पे जीत के आए हैं, तो बता दें किसी ने 17,000 वोट लिया था, किसी ने 10,000 वोट लिया था 2013 में, इमरान खान की टिकट पे मुंतखब हुए। अब अगर जमीर जागे हैं तो जमीर तो नोट की चमक देख के जागे हैं। अगर जमीर उस तरह ये मुझे बताइएगा, आज सहाफियों से जो वजीर आजम ने बात की है मुकाबला करें, और वजीर आजम ने जो आज सहाफियों से बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि तासुर यही मिला है उससे, उन्होंने कहा अगर मैं जाता हूं तो मतलब हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये डील के लिए प्रेशराइज कौन कर रहा है आप लोगों को? ऑपोजिशन तो कहती है कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत को घर भेजना है, तो ये डील का क्या मामला है? देखें, पहले तो अपोजिशन अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का शौक पूरा कर ले, वो भी सामने आ जाएगा और इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस होने जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस की तो कोई अदम एतमाद की कुछ सोच भी ना रखे, ये इनका शौक पूरा हो जाएगा। जहां तक रहेगी बात डील के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस सबसे बड़ा डे 1 से क्लियर है इस हवाले से। हमारे लिए बड़ा आसान काम था, जो रवायती पॉलिटिक्स थी जो ये करते थे कि हम किसी एक जमात के साथ, इनके साथ उनको एनआरओ दे देते और बाकी जो है वो शोर मचा देते रहे। हमारी 4 जगहों पर हुकूमत, पंजाब में, वफाक में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हमें 10, 15, 20 अरब रुपए की गेम है ना जो ये सारी कर रहे हैं, पैसा सिंध का निकाल के। हमने तो 1 रुपया नहीं लगाया, क्योंकि हमारी ये सोच ही नहीं है। हमारी सोच ही ये है कि सियासत के अंदर अखलाकियात को प्रमोट करना है, सियासत में जो है वो पैसे का प्रमाण नहीं चढ़ाना। ना ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर आए थे, अब जो है वो सिंध हाउस को नीलाम घर बना दिया, जमीरों की बोलियां लग रही हैं। अदालत के सामने जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा एक अहम केस चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी फैसला जो अदालत ने करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि जिससे अभी अमूमी तौर पर यही तासुर हमेशा हमेशा के लिए आदिल रास्ता रुकेगा जमीन फरोशों का। ठीक, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। ओके, लेकिन यहां तक भी पूछा गया है ना कि सदर जो हैं उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई है, ये भी पूछा गया कि उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई है
कि वो ये देखें कि इस मामले का नतीजा क्या निकलना चाहिए अटेम्प्ट से पहले। जुबैर साहब मौजूद है हमारे साथ लाइन पे? मोहम्मद जुबैर साहब? जी जी जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि अवामी ताकत के जरिए ही हम ये मैसेज देंगे सबको कि हम खरीदो फरोख्त के धंधे में शामिल नहीं हैं। अरबों रुपए लगाकर लोगों को खरीद कर निज़ाम तब्दील करना, हमें इसको बचाना भी आता है, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं बचाएंगे। और आज जो ज़ाहिर मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, उनकी बातों से भी ये लगा है कि कुछ माइंड मेकअप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अपना कि अगर जाना पड़ जाए तो क्या होगा, उससे पहले क्या करना होगा। और कुछ ऐसी भी इत्तलात है, अर्ली इलेक्शन की भी कुछ शुनीद है। तो क्या आप लोग इस ऑप्शन पे भी अपोजिशन गौर कर रही है, क्योंकि इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही है हुकूमत? एक तो ये इतना मेरा ख्याल है फारूक हबीब, और फारूक हबीब का क्या कसूर है, वो तो वही बात करेंगे जो इमरान खान बात करेगा। मतलब कुछ झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। आपने एक्यूज कर दिया सबको उठा के, भाई इत्तेहादी जो है वो हम पैसे लेके गए हैं, इत्तेहादी तो आपके इत्तेहादी थे, बजाय कि आप निजामत हो कि जी 3.5 साल आपके साथ रह के वो बाहर निकल के क्या बातें कर रहे हैं, PMLQ क्या बातें कर रहा है, MQM क्या बातें कर रहा है। परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया था वो एक उससे पूरी दुनिया को पता चल गया था कि उनकी क्या रिलेशनशिप है और वो किस तरह से समझते हैं कि ये कितने वो उस किस्म के बच्चे हैं जिन्होंने चलना तक शुरू नहीं किया और इनको खुद काम करना ही नहीं आता। अब अगर उसके बाद आप दूसरों को एक्यूज करें, राजा रियाज या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है पिछले 2 साल से इफेक्टिव है, सबके सामने नजर आता है। और जहां तक ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि कोई सरप्राइज नहीं आने वाला। आपको याद है ना वो जो अगस्त 2014 में कहा था कि हफ्ते को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी, वो कभी आई थी अंपायर की उंगली? कभी नहीं आई थी। 35 पंक्चर का बोल बोल के साल 1.5 साल के बाद कह दिया कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इमरान खान इज गॉन, ही इज फिनिश्ड हिज हिस्ट्री। अच्छा, ये जुबैर साहब आपने कहा कि इमरान खान इज गॉन, इज फिनिश्ड हिज हिस्ट्री। मुझे ये बताएं, आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है, खबर सामने आई है कि काफ लीग के मामले में PMLN की लीडरशिप तैयार नहीं है उनको CMशिप देने पे। और आज ही हम देख रहे हैं कि काफ लीग से और MQM से दोबारा हुकूमत के वज़रा की मुलाकातें हो रही हैं। तो ये कोई ऐसा डेडलॉक आया है क्या, क्योंकि वो अनाउंस भी नहीं कर रहे, टाइम मजीद ले रहे हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तान ऑपोजिशन को कितने वोट्स चाहिए? 10 वोट्स तो चाहिए। 10 तो इनके अपने जो मुनरिफ MNAs हैं, 20 से ज्यादा तो वो हैं। सो ये तो अलाइज आएंगे नहीं आएंगे वो जाहिर है उन्होंने अपना फैसला बताना है। बट अगर मिनिमम हम मैक्सिमम हमें तो चाहिए 10 वोट है। 10 वोट लेके, और दूसरी बात ये है मेरा ख्याल, आदिल आपको भी थोड़ा सा इतना तजर्बा है, वाई आर दे टॉकिंग अबाउट अवामी ताकत? अवामी ताकत की बात इसलिए कर रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में ताकत नहीं है। अगर इनके पास पार्लियामेंट में नंबर्स होते तो डिले कौन कर रहा है? अगर ये कहते हैं कि जी 21 मार्च को इसलिए नहीं इजलास बुलाया था कि OIC को हैंड ओवर करना था, तो 19 को बुला लेते। 19 को नहीं बुला सकते। आपके ख्याल में अवामी, देखिए वो जाहिर है होता यही है, क्योंकि जलसे होते हैं हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत में आने के बाद अमूमन कम होता है कि आप जलसों के जरिए कोई पैगाम दें। लेकिन तरीके इंसाफ जाहिर है मुश्किल में तो है, इसी वजह से तो उनको वो कहते हैं हम अवामी फैसला लेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल है उनको, और जाहिर है भी फैसला भी आना है, उससे भी देखना है कि वो मामला किस हद तक फेवर में जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त उनका ये क्लेम है कि अवाम हमारे साथ खड़े हो गए हैं। चौई साहब वो कहते हैं अवाम हमारे साथ खड़े हो गए हैं, जो खेल आप लोगों ने खेला है, जो आप लोगों ने वो कहते हैं खरीदो फरोख्त की है, वो लोगों को नजर आ गई है। हमारी गवर्नेंस भी लोग भूल गए, हमारी बैड परफॉर्मेंस भी भूल जाएंगे, लेकिन ये उन्हें याद रहेगा जो आप लोगों ने इस वक्त इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक तो अभी फारूक हबीब साहब ने फरमाया कि एतमाद प्लस होने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बुज़दार को वसीम अकरम प्लस नहीं कहा था, ऐसा ही एतमाद प्लस होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये देखें कमाल इनका, देखें वैसे बड़ा कमाल है। अच्छा, आज भी उन्होंने सुना है कहा है कि बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वही ना, वो कहीं नहीं जा रहा, ये जा रहे कमाल इनका देखें, इनको वोट दें सेनेट के अंदर अपनी पार्टियों को छोड़कर तो ज़मीर जाग जाता है, इनके खिलाफ वोट दें तो ज़मीर फरोशी और मंडियां और पता नहीं क्या क्या। मुझे ये बताएं कि 2 साल पहले जब राजा रियाज आपके खिलाफ बोला था हाउस के अंदर, चेयरमैन सेनेट के केस में नहीं, चेयरमैन सेनेट के केस में भी यही हुआ था, यही हुआ ना, नंबर ना होने के बाद। लेकिन राजा रियाज जो है, मैं वही ज़मीर जागने की बात कर रहा हूं ना,
तो लेकिन राजा रियाज जब 2 साल पहले राजा साहब इनके खिलाफ हाउस के अंदर बोले, पार्लियामेंट्री पार्टीज के अंदर बोले, तो उस वक्त कोई आलमी साजिश थी? नूर आलम खान जब हाउस के अंदर बोल रहा था तो कोई आलमी साजिश थी? कोई ढकी छुपी बात थी? लेकिन सिर्फ वो ढकना उठना था। लेकिन वजीर आजम के खिलाफ वोट डालना तो ढकना उठना था ना, वो तो फैसला उन्होंने करना। पार्टी में तो इख्तिलाफ वो सोच समझ कर जा रहे हैं ना, वो सोच समझ कर जा रहे हैं कि हमें उस क्लॉज के अंदर बाकायदा पीनल क्लॉज भी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो वो सारा कुछ सोच समझ के जा रहे हैं। दूसरी एक मेरी आज बात हुई है जो इनके मुनहरफीन है, हमारे लिए बागी है, उसने कहा जी कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हैं, ये तो इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। उसने एक मंशूर दिया था, उस मंशूर पे हम उसके साथ गए थे, उसने उस मंशूर पे अमल नहीं किया तो मुजरिम तो वो है कौम का। क्या महंगाई, उसने कहा था पेट्रोल 44 रुपए लीटर करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ पे लाकानूनियत, $200 अरब बाहर से आने थे, कोई एक मुतालबा बता दे पूरा किया हो। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी लगनी थी, तालीमी इमरजेंसी लगनी थी, यहाँ पे एक मसला है इमरजेंसी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक तो आपकी डिमांड भी आई नहीं है, प्रोसेस भी आई नहीं है, लेकिन मुनहरिफ अरकान जो हैं अगर वो एक पार्टी से वोट लेकर आते हैं और उस पार्टी के साथ डिफेक्शन क्लॉज लगवाने को सिर्फ इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनका वजीर आजम से या पार्टी से इख्तिलाफ है, रिवायती, अखलाकी या उसूली तौर पर तो वो काम दुरुस्त नहीं है ना, वो इस्तीफे दे के भी मैं अदरवाइज आ जाता हूँ। मुझे ये इत्तेहादियों तक ये बात ठीक है, लेकिन इत्तेहादियों से मैं अदरवाइज आ जाता हूँ। वैसे तो मुझे जो मेरा ख्याल है कि शायद इनके जो बागी अरकान है उनकी जरूरत ही ना रहे, अभी उस पर बाद में आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अदरवाइज आ जाता हूं। अगर वो इस्तीफे दे देते हैं क्या फिर ये गवर्नमेंट रहती है? अगर वो 13 मेंबरान मुस्ताफी हो जाते हैं, खैर अब वो अलग बात है कि 13 भी नहीं रहे, मतलब 24 हो गए, जितने भी हो गए, लेकिन अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट रहती है। गवर्नमेंट है किधर? 1.5 महीने से कोई कैबिनेट मीटिंग की है इन्होंने? कोई गवर्नमेंट का कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। एक बंदे की जिद है या ना है। आप मुझे ये बताएं कि ये भाग क्यों रहे? ये रोज पहले कहते थे लाएं जी, लाते क्यों नहीं है? अब भाग क्यों रहे? और ये क्लॉज बिल्कुल डिफरेंट है 95, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप इजलास बुलाएंगे, वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसको डिसाइड करना है। स्पीकर दो दफा वायलेशन कर रहा है, आइन को तोड़ रहा है 2 बार। एक बार वहां पे, आप मुझे बताएं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आई थी या उस वक्त पहले उससे चंद्रीकर उनके खिलाफ आई थी, तो उसका कोई अजलास बुलाना पड़ा था? वो जो टाइम फ्रेम था उसके अंदर अंदर ही नो कॉन्फिडेंस थी, जो उसका फैसला हुआ था। कल आप कह रहे थे लाएं जी, लाते क्यों नहीं है? लेकर आए जी, आप भाग रहे हैं। आप कितना भागोगे? कहां पे अब ये तमाशे कर रहे हैं। नया ट्रम्प कार्ड क्या है? आप एक ही कार्ड है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें और सारी असेंबलियों से सारे लोग इस्तीफे दे दें, फिर क्या होगा? हम इलेक्शन करवा देंगे। कानून तो यही कहता ना। तीसरी बात, आज इन्होंने शाह महमूद ने कहा जी कि अब मैंने पीपल्स पार्टी को देखना है जनूबी पंजाब पे। 3.5 साल आप सोए हुए थे। नहीं, एक और बात है, अगर करना है तो आप जो उसका प्रोसीजर लेड डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहले पंजाब असेंबली में जाए ना जी, वहां पर रेजोल्यूशन करवा के यहाँ पे लेकर आए ना। जाए आप पंजाब असेंबली में जाए, आपकी गवर्नमेंट है ना वहां पे। अगर वहां पे आप जाते हैं हम सपोर्ट कर देंगे। आप उल्टा क्यों प्रोसेस कर रहे हैं और वहां पे आप इस किस्म के बहाने तलाश कर रहे हैं? ये अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। लेकिन वो कहते हैं इसके लिए 2/3 चाहिए हमें। ये खैर अभी आज मौजू नहीं है, लेकिन ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है। चलो अगर करना भी है तो उधर जाए ना जी, पंजाब असेंबली में जाए। अच्छा ठीक। फारूक साहब वो कहते हैं कि आपके पास सिवाय इस्तीफे के अब ऑप्शन बचा कोई नहीं है, क्योंकि मसला अगर मुनहरिफ अरकान का ना भी हो तो इत्तेहादी हाथ से स्लिप हो रहे हैं और खबरें भी कुछ इसी तरह की आ रही हैं कि इत्तेहादी जो है वो। अच्छा एक बात कह रहा हूं, एक सिर्फ फर्क साहब आपसे मालूम, ये कैबिनेट क्यों नहीं बुला रहे कि वहां पे इत्तेहादी नहीं जाएंगे? ये पार्टी की अजलास क्यों नहीं बुला रहे? पार्टी मीटिंग बुलाता है ना, आज हुई है ना, ये क्यों नहीं बुला रहे? वहां पे एक्सपोज हो जाएंगे सारा। फारूक साहब ये बताइएगा, क्या अर्ली इलेक्शन का ऑप्शन भी टेबल पर आ चुका है? जहन बनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि इस पर बात की जाए, जलसों में भी और जलसे में भी और वैसे भी अदरवाइज भी? देखिए, पहले तो बुनियादी चीज ये है कि इमरान खान जो इमर्ज होकर तीसरी पार्टी पाकिस्तान में आई, वो इमर्ज होकर क्यों आई? इसी वजह से आई कि 3 बार तो इनको मौके मिले, 3 बार नवाज शरीफ को मौका मिला। कोई एक इदारा मुझे बता दें कि ये प्रॉफिट में मुनाफे के अंदर छोड़ के गए हों। मुल्क को कर्जों की दलदल में इन्होंने छोड़ा, इदारे इन्होंने तबाह किए, करप्शन के ढेर अंबार इन्होंने लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की। मुझे आप जुबैर साहब आज कह दें दिल पे हाथ रख के कि आसिफ अली जरदारी जो है बड़े ईमानदार हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनके साथ इनका हाथ बन गया है। चौधरी मंजूर साहब बता दें, ये तो डसे हुए हैं, नून लीग के पुराने वर्कर हैं, ये बता दें इनके दिल से ये नून लीग के साथ नहीं है, इन्होंने तो ज़ियाउल हक के कोड़े भी खाए हुए हैं।
बता दें। शहबाज शरीफ जो है वो बड़े ईमानदार हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। क्या बात करते हैं, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर मुतारफ करवाना चाहते हैं? आना है अवाम की ताकत के साथ आए, इंतखाबात में पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है। सर मुझे बताएं, अर्ली इलेक्शन का ऑप्शन टेबल पर है। पीपल्स पार्टी का वर्कर फारूक घर बैठ गया जाकर, ये असल हकायक हैं। अर्ली इलेक्शन का ऑप्शन टेबल पर है। देखें, अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। ना वजीर आजम साहब रिजाइन देंगे भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि इत्तेहादी हमारे साथ 3.5 साल से हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं, और आइंदा भी इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो आजकल बहुत जल्द जो है वो सरप्राइज मिलने वाले हैं। वो यही तो इनको बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे। और आदिल, मैं आपको ये भी बताता चलूं जी, आदिल जी आदिल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको याद होगा कि JIT बनी थी ना, फैसला आया था, तो इन्होंने बड़े भंगड़े डाले थे, बड़ी मिठाइयां खाई थी, बड़े खुश हुए थे। उसके बाद जब असल नतीजा आया था तो उसके बाद टिश्यू पेपरों की कमी हो गई थी मुल्क के। चले, मुझे एक ब्रेक तो लेनी मामला है। ये है कि अभी असल नतीजा आना बाकी है, उसका इंतजार करें। चलें ठीक है, एक ब्रेक के बाद जुबैर साहब पूछते हैं ये असल नतीजा क्या है, वो कह रहे हैं उसका इंतजार करें। हम थोड़ी देर ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। वो बड़े पुरएतमाद हैं, वो कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथी हैं। आप गुफ्तगू उनकी सुन रहे हैं, आप लोगों की उम्मीदें अपनी जगह लगी हुई हैं। इत्तेहादी हैं कि वो अपना चुप का रोजा अभी तोड़ ही नहीं रहे, खामोश बैठे हैं। और किस तरफ जाएगा ये मामला? देखिए ना, उन्होंने अगर इत्तेहादियों को टेस्ट करना है, हमें तो मिल रहे हैं, हमारे साथ तो नेगोशिएट भी कर रहे हैं सारे इत्तेहादी, बात भी कर रहे हैं, यकीन भी दिला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर इन्होंने टेस्ट करना है तो 2 तरीके हैं टेस्ट करने के। एक, कैबिनेट मीटिंग बुलाएं, अगर वो कैबिनेट में जाते हैं तो फिर तो इनके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। दूसरा, ये पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग बुलाएं, इत्तेहादियों को साथ मिलाएं, जैसे आज अपोजिशन ने की है, सारों ने एक जगह पे बैठकर की है ना, उनको बुलाएं। अगर वो जाते हैं तो फिर तो हुकूमत के साथ है। सर ये बताइए, ये मामला जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या इस पे कोई डेडलॉक है कि PMLN नहीं चाहती कि काफ लीग को वजारत आला मिले पंजाब? मेरा नहीं ख्याल, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई इस किस्म का कोई भी इतना बड़ा फैसला कोई पार्टी अकेले से कर सकती है, कोई भी नहीं अकेले से करेगी। जो भी फैसला होगा सबकी मुशावरत से होना है। और जो इस वक्त वज़ीर आज़म ज़ाहिर एक तो जिस मोड में है, वो अर्ली इलेक्शन की भी अगर कहीं कोई बात हो जाती है तो क्या ऑपोजिशन एक्सेप्ट करेगी उसको? आज की मुलाकात में दोनों चीजें वो मान गए ना। हाँ। एक तो मैं जा सकता हूं, हुकूमत भी जा सकती है। हाँ। तो जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या समझौता नहीं करूंगा। दूसरा, उन्होंने कर लिया इलेक्शन। अब आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज मानने के लिए तैयार है, लेकिन अब अपोजिशन कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ना बैठने के लिए तैयार है इनके साथ। अब आकर फेस करें, पहले जो भी इन्होंने बात करनी है वो बाद में होगी। एक दूसरी बात अभी फारूक हबीब साहब फरमा रहे थे कि तीसरी पार्टी पहली बार बनी है, इससे पहले भी कई बार पार्टियां तीसरी बनी है। क्या काफ लीग तीसरी पार्टी नहीं थी? जुनैजो लीग तीसरी पार्टी नहीं थी? वो पार्टियां बनती रहती, आती रहती, जाती रहती। वो चीजें जो एक्चुअल हैं वो उन्होंने ही रहना है। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं जी करप्शन। अब इस्लामाबाद में जो करप्शन की कहानियां हैं, जरा गली गली में फिरकर तो देखें। खौफ इनको ये है कि ये हुकूमत गई, मतलब वजीर नंबर 1 है जो इनका, उसकी हर वजारत के अंदर करप्शन की कहानी है। आप पोस्ट ऑफिस को देख लें, आप पोस्टल सर्विसेज को देख लें, NHA को देख लें, हर जगह पे है। और लोग हाथों में लेकर स्कैंडल्स फिर रहे हैं इस्लामाबाद की गली गली। अब इनको डर ये आ रहा है कि जो कुछ इन्होंने किया हुआ है, ये गिरफ्तार करते थे ना अजम्पशन पे, अब इन्होंने भी गिरफ्तार होना है। अब डर इनको ये है, नेगोशिएट ये करना चाहते हैं कि हमें कोई NRO मिल जाए। ठीक, फारूक साहब ये बताइएगा, आज बाबर अवान साहब ने भी कहा है, साबिर शाकिर साहब ने इंटरव्यू किया आज उनका, उन्होंने भी कहा है कि ऑपोजिशन में जो है वो जा सकते हैं। तो क्या ज़हनी तौर पर तैयार हो रही है PTI के ऑपोजिशन में जा सकते हैं? क्योंकि आज बाबर अवान साहब ने भी कहा है कि चले गए, फिर ये भी पूछा गया कि कौन होंगे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब होंगे। तो क्या माइंड मेकअप कर लिया? आदिल, बुनियादी तौर के ऊपर पहले आप ये समझ लें कि वो हमारे कोई असासे इमरान खान ने मुल्क से बाहर नहीं बनाए। इमरान खान ने तो 3 मरला 5 मरला 10 मरले का घर बनाने के लिए लोगों को अहल बना दिया, यहां पर एक सिस्टम खड़ा कर दिया बैंकों को कर्ज देने का। हम इमरान खान ने तो अपना इलाज करवाने बाहर नहीं जाना, ये तो इलाज के बहाने बाहर जाते हैं, फिर भगोड़े बन के बाहर बैठ जाते हैं। इमरान खान ने तो लोगों को सेहत कार्ड दे दिया। सर ऑपोजिशन का बताएं ना, मुफ्त इलाज करवाएं। ऑपोजिशन में बैठने वाली बात जो बाबर साहब, हमारा ये मामला नहीं है, क्योंकि वो परसों तक कहते थे कि ट्रम्प कार्ड्स की इंतहा है हमारे पास, अब वो कह रहे हैं ऑपोजिशन में भी जा सकते हैं। जी सुन तो लेना, देखें, सुन लें। हमारा कोई इक्तदार, हमारी कोई जाती मजबूरी नहीं है।
जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं जिंदा रह सकती, इसी तरह ये इक़्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये इस वजह से बार बार डेस्परेशन शो करते हैं। इन्होंने 3.5 साल हमारे खिलाफ कौन सी साजिश इन्होंने नहीं की। यहां तक कि बिलावल को ये OIC हो रही थी, 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे थे। इमरान खान की वजह से, लीड करने की वजह से इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुसलमान को, 1.5 अरब मुसलमानों को कामयाबी हुई। इन्होंने उसमें भी रंग में भंग डालने की कोशिश की, बयान दे दिया। दोस्त ममालिक ने क्या पैगाम लिया होगा, क्या इस्लामी ममालिक ने पैगाम लिया होगा? क्योंकि इनकी तमाम सियासत, सोच इनकी जात के इर्द गिर्द घूमती है, अपने NRO के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा फारूक साहब, ये अपने दो जाती बातें ना फायदों देखिए, के एक तो इर्द-गिर्द ये है कि घूमती है। ऑपोजिशन हमारा हमेशा वो जो है मकसद नहीं वो है। हुकूमतों के खिलाफ हमारा साजिशें वो करती मकसद हैं, नहीं है। हुकूमतों को नाकाम करने के लिए और हटाने के लिए। तो ये कोई नई चीज नहीं हुई आपके साथ। आप भी ऑपोजिशन के जमाने में नहीं, उस ऑपोजिशन हुकूमत सुन को लें। सर सुन लेना, मेरा सवाल तो सुन लें यार। ऑपोजिशन का हमेशा भाई माना के ऑपोजिशन का एक सवाल तो तामीरी सुन लें। किरदार भी है। ठीक है, तामीरी किरदार वो कौन अदा करता है इस मुल्क में? तामीरी किरदार नहीं, यहां पर लेग पुलिंग होती है, गवर्नमेंट गिराने की पहले दिन से साजिश होती है। आपने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। एक दूसरी बात यह है कि जो आप लोग ये समझते हैं मिसाल के तौर पे कि जी हम अगर ऑपोजिशन में भी, अगर लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आप बहुत जोरदार तरीके से कह सकते हैं कि जी ठीक है बस छोड़ते हैं हुकूमत, हमारे लोग बिक गए हैं या हमारे लोग हमारे साथ नहीं खड़े हुए, तो बस ठीक है हम बड़ा मैंडेट लेके आएंगे, वापस फेस करेंगे। उसके लिए एक एक मेंबर से तन्हाई में मुलाकात करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? क्यों इतनी मजबूरी है कि हुकूमत में रहना ही रहना? नहीं, देखें आदिल बात यह है कि आदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस जो है वो उन मुल्कों के अंदर एक जमहूरी अमल होता है जहां पर क्रुक्स ना बैठे हों, जिन्होंने मुल्क को ना लूटा हो, जो इशू बेस पे हो। मुझे बताएं, इमरान खान का कोई नाम पनामा पे आ गया है? इमरान खान की कोई करप्शन निकल आई है? और इमरान खान के खिलाफ तो एक करप्शन का स्कैंडल नहीं है, और जो अदम एतमाद ला रहे हैं उन सबके ऊपर स्कैंडल है। 16 अरब रुपए का मकसूद चपरासी है, आसिफ अली जरदारी, पापड़ वाले, फलूदे वाले, सारे वो केसेस सर ऑपोजिशन। अच्छा मैं कौन सा केस? फारूक साहब दो बात खान तो सर, हुकूमत के दिनों में केसेस नहीं बनते किसी पे भाई। जब आप ऑपोजिशन में जाते हैं केसेस तब बनते हैं। भाई इनकी अपनी हुकूमत में यार बने मेरी थे। बात तो सुन एक लेना, मिनट क्या बात करते हैं यार? अपने ऊपर तो केस नहीं बनाए ना उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने नून पे बनाए, नून ने पीपल्स पार्टी पर बनाए। अब वो ऑपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत जाएगी तो हमारे पास दास्तान है करप्शन की जिस पर हम इन पे केसेस बनाएंगे। वो तो नहीं कह रहे कि हम नहीं बनाएंगे। ये दास्तान सुन लेना जी, ये दास्तानें अपनी पूरी करते रहे, ये शौक पूरा करते रहे। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ के बच्चे इसहाक डार इनकी हुकूमत के दौरान मुल्क से बाहर भाग गए थे। क्या बात सर? वो तो बात ठीक है ना, वो तो केस बना हुआ केस उसके ऊपर भागे ना। हुकूमत के दौरान थे केसेस, हुकूमत के दिनों में। पनामा का केस जो है वो क्या हमने बनाया था? सर पनामा आप नहीं लाए थे, मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत जब ऑपोजिशन पावर में आती है तो वो अगली पार्टी के ऊपर केस बनाती है। ये कोई नई रिवायत नहीं है, ये होता रहा है। हो सकता है आपकी हुकूमत जाए तो ये शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। नहीं, मुझे आप आदिल बुनियादी मुझे आप बताएं, जो पनामा था वो किसी हुकूमत ने बनाया? नहीं, आपकी हुकूमत वो तो बैरून मुल्क 4 फ्लैट इनके थे, लेकिन वो तो सरकार था ना। इमरान खान की क्यों नहीं निकलती? लेकिन आप पनामा से पहले, अगर आप पनामा से पहले धरना ले आए थे ना आपके नजदीक, उससे पहले भी ये लोग करप्ट थे और इनके ऊपर केसेस थे। भाई हम तो इंतखाबी धांधली के खिलाफ लेकर आए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना कि कोई ना कोई रीजन होता है ना। हम तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे। अच्छा अब ये है कि बात, अगर वो लोग जो बिक गए हैं वो आपके पास आ जाएंगे तो वो पाक हो जाएंगे। नॉट से एक मिनट आदिल अच्छा चले मुझे, अच्छा फारूक साहब ऐसे में इमरान खान ने यूरोपीय सफीर अपना सफारती अदाब की खिलाफवर्जी करें, लेकिन इमरान खान भी ना सर झुका के गुलामाना सोच की तरह इनकी तरह बैठ जाए। और हमारी जायदादें बाहर नहीं पड़ी, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा फारूक साहब, ये जो इंटरेस्ट है ये कॉम्प्रोमाइज, ये लोग वापस अगर आ गए जो नाराज हुए हुए हैं तो इनके गुनाह माफ हो जाएंगे? शॉर्ट आंसर, मैंने ब्रेक लेनी है। हमेशा जो है देखें, हमेशा जो है दरवाजा खुला है उन लोगों के लिए। हमने उनको शो कॉज भी दिया है, वापस आ जाएं, वरना रिजाइन करें, रिजाइन करके जाकर लड़ें, इलेक्शन चल जाएगा। लेकिन हमारा वोटर अपने वोटर में खयानत नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर वो तौबा ताइब कर लें, नोटिस का जवाब दे दें। वो बाबर अवान साहब की बात मुझे याद आ गई कि नोटिस में लिया कख ना लिया, वो तो हिल ही नहीं रहे जगह से, कोई एक दो के अलावा। भेजे उनको, फारिग करें, बोले हम उसूल की सियासत करते हैं यार। चौधरी साहब क्विकली पर मैंने ब्रेक लेनी है। वो कह रहे हैं हो सकता है कि
आपका जब अगला शो हो तो आपको और बात डिस्कस कर रहे हो। ओ, इसका मतलब ये ऑप्शन भी टेबल पर है। जी अगले शो में कोई और बातें डिस्कस जनाब वो कह रहे हैं अगले शो में शायद हो सकता है कोई और ही बात और होगी, चूंकि अब उस वक्त तक ये अदम-ए-इत्माद हो चुका होगा और फिर फॉर्मेशंस, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पे बात हो रही होगी और हो सकता है शहबाज शरीफ साहब एचकन ना पहने, शेरवानी के बगैर हल्फ ले ले, सूट में ले ले, हैट लेकर अगर तो आप लोगों ने इत्तेहादियों से ये काम कर लिया तो फिर तो चलें ठीक है, हम मानेंगे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अगर मुनहरफीन से ही हुआ तो फिर वही बात है कि वाए मताए कारवां जाता गया, हैरान हुआ कारवां के दिल से एहसास, सियासत में हमारी खरीदो फरोख्त आप अभी देखें तो सही ना, यानी ये करने को ज़मीर जाग जाते हैं। ये बात दिल और से अगर इनके बागी अरकान कौन सी बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसने मंशूर पे अमल दरामद नहीं किया। अच्छा जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसने जो मैनिफेस्टो दिया था उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। जी फारूक साहब, मुजरिम तो वो है, हम तो मंशूर के साथ गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल आज अदालत में भी पूछा गया है कि अगर मुल्क के खिलाफ, फारूक साहब आज अदालत में भी कहा अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क के खिलाफ या पार्टी लीडर मुल्क के खिलाफ कोई काम करे तो फिर भी बाइंडिंग है, नहीं तो उसमें मेंबरान पे। लेकिन उस पर मेरे ख्याल है अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं इस वक्त बात याद आ रही, लेकिन ये वो इस्तीफा दे दे बंदा अगर उसको लगे कि वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ इस्तीफा दे दे, फिर ये गवर्नमेंट बचती है, फिर भी नहीं बचती। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो बंदा, लेकिन अब उसूल की बात, उसूल ये कहता है अगर उन्हें लगे वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है वो इस्तीफा दे के बाहर निकल। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर वो इस्तीफा भी दे दें ये नहीं बचते जी। इनके मेंबर गए ना, वो कह रहे हैं आप कुछ भी हो जाए ये नहीं बचते। और ओआईसी का ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करेंगे, देखें ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो आज ऑपोजिशन ने कहा कि अगर अगले इजलास पे इन्होंने इस प्रोसेस को आगे ना बढ़ाया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, ये क्या है? क्योंकि 27 को वो निकलेंगे, उनका जलसा है, फिर लोग वहां पता नहीं क्या होता है, मंडे को क्या होगा, मतलब जो काम असम्बली के अंदर एक प्रोसेस से हो रहा है, फिर ये दमादम मस्त कलंदर क्या है? दमादम मस्त मतलब हम एहतजाज भी करेंगे, हम आईनी रास्ते भी, कानूनी रास्ते भी, सारे अदालत में भी जाया जा सकता सारे। दूसरी एक बात मुझे कहनी थी, ओआईसी का फर्क साहब हमें ना बताएं, ये ब्रेन चाइल्ड ही जुल्फकार अली भुट्टो का है। आपने तो 4 महीने पहले भी यहाँ पे वज़राए खारजा की तो उस वक्त कितनी हाइप क्रिएट की थी, कोई भी नहीं। तो ये तो जुल्फकार अली भुट्टो का 1973 के अंदर पहली ओआईसी हुई थी, 1974 में पाकिस्तान के अंदर हुई थी, और उसने इसको बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ा किया था। आप तो कश्मीर पे क्या ये रेजोल्यूशन करवा सके कि गासबाना कब्जा और इंडिया छोड़े? नहीं करवा सके। कश्मीर पे आप एक ओआईसी की वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते। ने कहा है कि हम जो है वो इंडिया से बात करने को तैयार हो जाएं, लेकिन अगर वो पहले 35A और 370 खत्म मैं यही कह रहा हूं ना, लेकिन आप तो ये भी नहीं करवा सके। उस वक्त की रेजोल्यूशंस तो पढ़कर देखें, 1974 की ओआईसी। हम इससे तो इनकार ही नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो ने करवाया है, लेकिन हम और अब आप कंपैरिजन ना करें। क्या कंपैरिजन है? जुल्फकार अली जरदारी के वारिस ना बने। आप तो ट्रंप को नहीं समझ सके और आपने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। ठीक, जुबैर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जुबैर साहब ये बताइएगा कि ये जो आज शहबाज साहब ने कहा है पीर को इजलास या प्रोसेस आगे ना बढ़ा तो दमादम मस्त कलंदर होगा, तो क्या माइंड मेकअप कर रही है ऑपोजिशन कि अगर वहां से डिले हुआ या कोई प्रॉब्लम आई तो हम भी फिर सड़कों पे फैसला करेंगे? नहीं जी, हम तो फैसला करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास नंबर हैं। लेकिन जब शहबाज साहब ने कहा दमादम मस्त कलंदर, तो उसमें तमाम ऑप्शंस हैं और उसके लीगल एस्पेक्ट भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि अगर स्पीकर साहब नई इजलास में ये टेबल करते रेजोल्यूशन या डिलेइंग टैक्टिक्स और करते हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने कर चुके हैं 2-3 दफा, तो मेरा ख्याल है फिर तो हमारे पास अभी तक तो ऑपोजिशन ने बहुत ही महज़ब तरीके से बिहेव किया है। ये तो नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई जाएं और ऑपोजिशन बैठ के देखती रहे एंड इनको अलाउ करते रहे कि जी जो मर्जी इनकी मन मर्जी हो, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बैठे रहे बावजूद इसके कि ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की शराफत से। एक उनको तो ये चाहिए था, आप खुद अंदाजा लगाए ना, पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा भी लिहाज होता कि 4 कैबिनेट मीटिंग्स नहीं हो सकी हैं 4 हफ्ते से। सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब, चौधरी मंजूर साहब, फारूक हबीब साहब मौजूद थे। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।